सो इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब होता है कि हम कैसे एक ट्रायंगल की साइड निकालें। ठीक है, एक दो साइड जो होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो हम एंगल के बेस पे उन साइड्स को निकालेंगे। हमारे पास एक साइड गिवन होगी, हम दूसरी साइड निकालेंगे बाय यूजिंग एंगल। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं वो 6 होते हैं। अभी हम 3 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अनदर 3 डिस्कस करेंगे। साइन को हम साइन ऐसे भी लिखते हैं, कोसाइन को हम सीरियस कॉस भी लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम टेन लिख सकते हैं। सो पहला क्या है हमारे पास? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। वो वाली लाइन अपोजिट साइड भी कहलाती है और परपेंडिकुलर साइड भी कहलाती है। मीन्स हेयर BC जो है वो अपोजिट साइड भी है, उसे ही हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये जो हाइट होगी ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। और दूसरा हमारे पास आता है बेस। बेस को हम एडिशन साइड भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा AB क्या है? बेस है। किसी चीज़ से डिस्टेंस जब बताते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कहेंगे या कुछ भी हम डिस्टेंस बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? हम उसे एज ए बेस यूज़ करेंगे। और हाइपोटेनस जैसे लेडर की हाइट होती है वो एज ए हाइपोटेनस ट्रेट होती है। सो यहाँ पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड देंगे BC और सामने वाली साइड देंगे AC। तो BC अपॉन AC विल बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस हेयर इज AB and hypotenuse is AC. And the third one is tan theta, perpendicular upon base. So BC will be perpendicular and AB will be base. So the formula will be BC upon AB. So for example, अगर यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास √3/2 गिवन है, तो इसी से हमें कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे साइन थीटा √3 है, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? √3 और हाइपोटेनस क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे हम दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। B पे 90 डिग्री बनाएंगे, C पे थीटा बनाएंगे, यहाँ पे उसके नेम दे देंगे ABC। सो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे AB है, तो AB हमारे पास क्या है? √3 जो ऑलरेडी गिवन है। फिर हम लेंगे BC। BC क्या है हमारे पास? बेस है। तो बेस हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? AC। तो AC हमें क्या गिवन है? 2 गिवन है। सो हम 9th क्लास में तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा कि कैसे क्या नाम है पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। यानी कि जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेनस होती है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर की साइड के और बेस की साइड के। उनको सम कर देते हैं तो उसके इक्वल आ जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो फॉर्मूला विल बी AC स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं अगले पेज पे ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया है। यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पीछे AC का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी 2 गिवन था और AB ऑलरेडी हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला गिवन था √3/2। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी ऑलरेडी था, तो √3 यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर BC डाल दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। √3 की हम किसी की भी रूट से उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? वो नंबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल √3 × √3 3। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ किसकी जगह √2 होता है तो √2 × √2 2। तो यहाँ पे हमारे पास √2 नहीं था, इस एग्जाम्पल के लिए बताया, तो √3 × √3 हमारे पास 3 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद BC हमारे पास √1 और √1 की वैल्यू 1 ही रहती है। कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हमारे पास बेस ऑलरेडी 1 आ चुका है और हाइपोटेनस हमारे पास 2 ऑलरेडी थी, तो हम लगा देंगे BC अपॉन AC। BC की जगह 1 डाल देंगे जो हमारे पास आ चुका है और हाइपोटेनस 2 आ चुका है। फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारे पास 1/2 कॉस थीटा आ गया। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB ऑलरेडी हमारे पास √3 गिवन था और BC हम 1 निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जाएगा √3/1। तो नीचे जब 1 से डिवाइड कर दें तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो √3 हम उसको लिख सकते हैं। √3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नीचे का 1 नहीं लिखते हैं, तो टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे √3 आ गया है। सो अब हम यहाँ पे देखिए पहले। सो अब हम यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे। इफ़ कॉस थीटा हमारे पास 7/25 है, तो हम इससे साइन थीटा और टेन थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा 7/25, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। फिर एट द B पे क्या होगा? 90 होगा, सामने वाला C थीटा होगा। तो यहाँ पे नेम दे देंगे ABC। तो बेस हमारे पास 7 आ गया है, 25 की हाइपोटेनस है, तो हमारे पास AB निकालना है। यानी कि अपोजिट साइड क्या लें? इसको परपेंडिकुलर साइड क्या लें?
ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उस पर हम दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले भी। AC का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू डाल देंगे। तो AC हमारे पास ऑलरेडी 25 गिवन था, उसका होल स्क्वायर। तो AB को मैंने यहाँ पे x एज्यूम कर लिया है, बार बार AB ना लिखना पड़े, तो ये x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 25 × 25 625, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 × 7 49। तो यहाँ पे 625 है, तो 49 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको x स्क्वायर, तो 576 x स्क्वायर। तो हम इसका रूट निकालेंगे। अगर तुम लोगों को रूट निकालना आता है ठीक है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपको रूट निकालना सिखा दिया जाएगा। सो यहाँ पे 576 है, तो इसका रूट निकालेंगे। सो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स वाले से, ताकि मिनिमम टाइम पे सॉल्व हो जाए, तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 × 20 400 होगा, फिर 21 की 21 से करूँगी, लास्ट में 1 आ रहा है, ऐसे मैं 22 को लेकर कर रही हूँ, रफली 4 आ रहा है। 23 से कर रही हूँ, 23 की तो 9 आ रहा है। 24 की 24 से तो 4 4 से 16, तो हमें लास्ट में कुछ आता हुआ दिख रहा है। सो कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 24 की 24 से मल्टीप्लाई करी, तो 576 आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। ये सिर्फ ईजीएस्ट वे में किया है, ये कोई इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इसका रूट निकालने का अलग से फार्मूला होता है, अलग से वो मेथड होता है, वो अगर समझना है तो प्लीज़ कमेंट। यहाँ पे हमें निकालना है साइन थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, एज यू नो परपेंडिकुलर AB गिवन था और हाइपोटेनस AC। सो हमने यहाँ पे AB निकाल लिया, ये AB निकल के आया है। AB हमारे पास क्या आ गया 24, और AC ऑलरेडी हमारे पास क्या था 25, तो 24/25 इसका आंसर आ गया। टेन थीटा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, और ये क्या है BC। हमने परपेंडिकुलर साइड निकाल ली है, जिसे हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं, वो 24 निकाले। BC ऑलरेडी एडजेसेंट साइड, या फिर बेस ऑलरेडी 7 गिवन था, तो इसका फॉर्मूला हो गया 24/7। सो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/18 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका आंसर निकालिए, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, और मैं हर उसका कमेंट पे रिस्पॉन्स दे दूँगी कि सही है या गलत है। थैंक यू सो मच।